अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर बिलाल और वेलकम करती हूँ आपको AutoCAD की क्लास नंबर 31 के अंदर। आज हमने कुछ आगे देखना है, जैसे हमने स्टार्ट किया हुआ 3D यहाँ पे। तो कल की क्लास में हमने तकरीबन ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें देख ली थी, हमने वॉल्स किस तरह बनाते हैं। कल की क्लास में हमारा ये सारा का सारा पोर्शन कंप्लीट हो गया था, बट इसमें एक चीज़ रह गई, इस चीज़ की कमी आज हमने वो पूरी करनी है कि यहाँ पे हमने जो लॉन है, जिसका जो लॉन्च है, टीवी लॉन्च है, इसके अंदर हमने यहाँ पे वॉल बनाई नहीं थी। हमारी 2D के अंदर भी ये मिस्टेक है कि यहाँ पे हमने वॉल नहीं बनाई थी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम एक वॉल बनाएंगे, ठीक है, उसको फिर हम करते हैं एक्सट्रूड। तो यहाँ पे मैं REC लिखता हूँ रेक्टेंगल, और यहाँ पे हम रेक्टेंगल बनाते हैं इधर से, या यहाँ से इस कोने से बना देते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ इसी को, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल को साथ ही हम एक्सट्रूड भी कर लेते हैं। XT लिखता हूँ और इसको हम एक्सट्रूड करते हैं। सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, इंटर करें, और यहाँ पे भी सेम हमने साइज़ देना 10 फीट का, और इंटर कर देते हैं। उसके बाद हम इसको भी ज़रा पहले ऑर्बिट में जाके चेक कर लेते हैं कि बिल्कुल सही हो गया, ठीक हो गया। अब हम वापस आते हैं जी टॉप व्यू के अंदर, और टॉप व्यू के अंदर आके यहाँ पे हमने लिखना है यूनियन, और उसके बाद हमने इस पूरे को सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक कर देना, ताकि ये जो सेपरेट हिस्सा था हमने बनाया, ताकि इसके साथ ये भी मर्ज हो जाए, इकट्ठा हो जाए। ये सारा का सारा अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अपने देखना है जी कि हमने इसके अंदर डोर्स और विंडोज़ किस तरह निकालनी है। तो यहाँ पे हम चेंज करते हैं इसका व्यू। सपोज मैं करते हूँ इसको, चलिए यहीं से कर लेते हैं 3D ऑर्बिट। तो जहाँ पे डोर आएगा वहाँ पे हमने डोर ऐड करना है, जहाँ पे विंडोज़ आएंगी वहाँ पे हमने विंडोज़ ऐड करनी है, और इस तरह जहाँ पे बाकी जो चीज़ें हमने बीच में रखी हुई हैं वो सारी की सारी हमने बनानी है। तो उसके लिए यहाँ पे हम वापस टॉप व्यू के अंदर आते हैं, और टॉप व्यू के अंदर आके यहाँ पे हमने एक काम करना है कि हमने लेयर को ऑन करना है दोबारा से, और उसके बाद यहाँ से हमने इसको 3D वॉल्स को हमने 2 मिनट के लिए थोड़ी देर के लिए हाइड कर देना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि टर्न द कर्व लेयर ऑफ, तो यहाँ पे इसको हम करते हैं ऑफ, और अपनी 0 लेयर को दोबारा से ऑन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने फिर से एक रेक्टेंगल लेना है, REC लिखते हैं यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे रेक्टेंगल हम ड्रॉ करते हैं जी इधर से ऐसे, ठीक है, REC, और एक दफ़ा उसको देख लेंगे हमने इसको करंट भी किया है कि नहीं। तो यहाँ करंट नहीं हुई, सॉरी, इसको तभी वो काम नहीं कर रहा था, इसको हम करंट भी करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे REC लिखते हैं, और उसके बाद यहाँ से हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो हमने ड्रॉ कर लिया, इसको हम लेके हम मूव करते हैं, लेफ़्ट क्लिक देन राइट क्लिक करना है, लेफ़्ट क्लिक देन राइट क्लिक किया, और उसको हमने थोड़ा सा मूव कर देना बाहर, ठीक है। यानी हम इसको तकरीबन यहाँ तक रखेंगे, मिड तक। अच्छा, अब अपनी अगली भी विंडो भी बनानी है, जहाँ पे मैं इसको करता हूँ CO कॉपी, और कॉपी करके इसको लेफ़्ट क्लिक राइट क्लिक, और उसके बाद यहाँ से पिक करते हैं और इसकी जगह पे जाके इसको सेट कर देते हैं। तो ये भी सही हो गया। उसके बाद हमने फिर से क्या करना है, यहाँ पे मैं फिर से विंडो छोड़ी हुई थी, यहाँ पे मैं REC लिखता हूँ दोबारा से, और उसके बाद यहाँ से हमने ड्रॉ करना है रेक्टेंगल। इसका साइज़ हम बड़ा रखते हैं, M करते हैं, इसके मूव, लेफ़्ट क्लिक करें देन राइट क्लिक, लेफ़्ट क्लिक देन राइट क्लिक, और उसके बाद हमने इसको मूव करवा दी है पीछे थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद इसी तरह हम यहाँ पे आते हैं, REC लिखते हैं, रेक्टेंगल एक्टिव करते हैं, और इसी तरह हम यहाँ से एक रेक्टेंगल बनाते हैं कुछ इस तरह, MO करते हैं, मूव, और इस पॉइंट से लेके हम इसको थोड़ा सा पीछे मूव करवा लेंगे, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद जी हमने यहाँ पे इस तरफ भी विंडो छोड़ी हुई थी, तो हम फिर से भी काम करते हैं, REC लिखते हैं, रेक्टेंगल, और इसी तरह यहाँ पे जाएंगे, क्लिक नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ हमने एक गाइड के लेना, हमें ग्रीन लाइन गाइडलाइन मिल जाती है, उसके बाद हमने यहाँ पे सही से लगाना रेक्टेंगल, MO करके इसको मूव करते हैं, और इसको ये कर लेते हैं यहाँ पे से, ठीक है। तो ये होगी हमारे पास सारे के सारे विंडोज़ की चीज़ें। डोर्स बाद में देखेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए हमने यहाँ पे विंडोज़ के ऊपर काम करना है, विंडोज़ की जगह निकालनी है बीच में से, तो उसके लिए यहाँ पे हमने रेक्टेंगल्स बना लिए हैं। अब यहाँ पे इनको करेंगे हम एक्सट्रूड, ठीक है। तो एक्सट्रूड करने से पहले हम वापस जाते हैं, LA प्रेस करते हैं, और हम इस लेयर को अपनी 3D वॉल वाली लेयर है उसको करंट करते हैं,
और इसको ऑन भी करते हैं, ऑन भी कर देते हैं, और इसी तरह इसको कर देते हैं ऑफ़। तो खैर अब इसको हमने ऑफ़ नहीं करना, यहाँ पे हमने क्या करना है जी, हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी कि हमने जो बनाने थे रेक्टेंगल्स वो हमने 3D वॉल के ऊपर ही बनाने, सिर्फ हमने रखना था 2D वॉल को एक्टिव। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल Z करता हूँ जल्दी से वापस, सारा कुछ हमने किया ताकि Z हो जाए ये यहाँ तक, ठीक है। LA प्रेस करते हैं और अपनी 3D वॉल वाली लेयर के ऊपर आके यहाँ पे रेक्टेंगल्स इधर ही बनाएंगे। इसको करते हैं ऑन, सॉरी ऑफ, इसको रखेंगे ऑफ। सिर्फ हमने क्या करना है कि इसको करते हैं ऑफ, ठीक है। करंट इसको रखेंगे, नीचे वाले को भी ऑन रखेंगे, नीचे वाले को ऑन रखेंगे, इसको सिर्फ करंट करेंगे, नहीं ये काम करना है। यहाँ पे REC लिखते हैं, LA दोबारा प्रेस करते हैं, इसको भी करंट ही कर लेते हैं, करंट हो गया। अच्छा उसके बाद हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पे मैं देख तो नहीं रहा कि कहाँ पे विंडो, तो उसके लिए यहाँ पे हम करते हैं 2D वायर फ्रेम, 2D वायर फ्रेम का लेते हैं, 2D वायर फ्रेम। अब यहाँ पे हमें दिख भी रहा है नीचे से, तो यहाँ पे मैं REC से लेके रेक्टेंगल लगाता हूँ। तो सेम प्रोसीजर ये कर लिया, MO करते हैं या M सिर्फ प्रेस करेंगे तभी मूव एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद हम इसको सिलेक्ट करते हैं, लेफ़्ट क्लिक देन राइट क्लिक, और इसके बाद हमने यहाँ पे इसको मूव करके ये कर लेंगे यहाँ पे। और इस तरह सेम इसको भी हम करते हैं CO कॉपी, और लेफ़्ट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, और इसको हम यहाँ से मूव करवा लेते हैं नेक्स्ट यहाँ पे, ये हो गया। और इस तरह फिर हम यहाँ पे इधर दूसरी तरफ चलते हैं, और जो हमने काम सेम किया वो दोबारा से सारा रिपीट ही हो रहा है, सिर्फ वहाँ पे एक मिस्टेक हमने कर ली थी, तो उसकी वजह से यहाँ पे हम दोबारा बना रहे हैं। ये हो गया, हम करते हैं मूव, लेफ़्ट क्लिक देन राइट क्लिक, और आगे इसको कर लेते हैं मूव, ये ठीक है। अच्छा जी, फिर से हम लगाते हैं REC रेक्टेंगल, और उसके बाद यहाँ पे हम रेक्टेंगल लगा रहे हैं, एक इधर से और एक पॉइंट इधर से। ये हो गया, हम प्रेस करते हैं और मूव करवा लेते हैं, लेफ़्ट क्लिक देन राइट क्लिक, उसके बाद हम इसको आगे मूव कर लेते हैं। अब इसके बाद जी हमारे पास एक ये विंडो रह गई है, REC लिखते हैं दोबारा से, और यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक किए बगैर ही जस्ट हमने गाइडलाइन लेनी थी वहाँ से, और इसको मूव करवा लिए पीछे, ठीक है। तो ये जो है हमारा काम ख़त्म। अब यहाँ पे हम करते हैं इसको अपनी जो है ज़ीरो लेयर को ऑफ, और सिर्फ हम अपनी करंट लेयर एक्टिव करेंगे जो हमारे पास ये जो है 3D वॉल्स वाली, इसको ही हम करंट किया हुआ ऑलरेडी हमने। अब हमने करना है कि इसको करना है एक्सट्रूड, तो यहाँ पे EXT एक्सट्रूड करना हमने, बट एक्सट्रूड करने से पहले हमने इसको चलें एक्सट्रूड पहले कर लेते हैं, देन मूव करवा लेंगे। तो EXT लिखते हैं यहाँ पे, इसको सिलेक्ट करें, इसको भी सिलेक्ट करें, इसको भी हम कर लेते हैं सिलेक्ट, इसको भी करते हैं, और इस तरह इसको भी करते हैं। इसको हम करेंगे राइट क्लिक और इंटर। उसके बाद यहाँ पे हमने इसका साइज़ देना है कि हमें इसको कितना एक्सट्रूड करवाना है। ये जो हमारे पास जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है एक विंडो का, वो हमारे पास होता है 5 फीट, यानी 5 फीट या फिर 4 फीट की उसकी जो है ना हमारे पास होती है हाइट। तो यहाँ पे मैं सपोज करता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे मैं 4 फीट की 39 की होगी हमारी विंडो की। उसके बाद एंटर करते हैं, और ये अब इसके ऊपर एक्सट्रूड हो गया है, सिर्फ हमें विजिबल क्यों नहीं है क्योंकि हमने इसको ऑफ़ किया हुआ, शेड हमारा ऑफ है। तो यहाँ पे मैं SHAD शेड लिखता हूँ दोबारा से, और इसको करते हैं हम यहाँ पे शेड, ठीक है। ये जो हो गया हमारे पास शेड। इसका हम व्यू देख लेते हैं यहाँ पे 3D ऑर्बिट करके, तो ये देख लें कि एक्सट्रूड हो गया सारे का सारा, देख लें सारा एक्सट्रूड हो गया। यहाँ पे विंडोज़ थी लेकिन इनके दरमियान एक रेक्टेंगल सा बन गया है। अब सिर्फ मसला क्या आ रहा है कि ये जो हमारे पास एक्सट्रूड हुआ है ये साइज़ जो ना बिल्कुल ज़मीन के साथ टच हो रहा है इनका, ठीक है। तो उसको अब कैसे सेट करेंगे, उसके लिए यहाँ पे हमने आज की क्लास में चीज़ देखनी है। तो उसके लिए यहाँ पे इसको हम करते हैं यहाँ से थोड़ा सा रोटेट और मज़ीद, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको करेंगे मूव, MO लिखते हैं या सिर्फ M करते हैं, M, इसको सिलेक्ट किया, इसको सॉरी M किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको
सो ये जो हमारे साथ वाला रेक्टेंगल है इसको किया, इसके बाद इसको कर लिया, इस तरह इसको भी कर लिया, इसको कर लिया और यहाँ से इसको कर लिया। ठीक हो गया। अच्छा, मूव करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ से इसको राइट क्लिक करना और उसके बाद यहाँ से इसको खींच के ऊपर करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे एक मसला आएगा कि एंगल का मसला आएगा, तो यहाँ पे इसको मैं करता हूँ लेफ़्ट व्यू, यानी हम इसको लेफ़्ट साइड से देख रहे हैं सपोज, या किसी और एंगल से देख रहे हैं, बैक साइड से देख रहे हैं, या किसी भी एंगल पे जा रहे हैं। चलिए बैक करती हूँ, बैक पे 2 विंडोज़ हैं, तो हम चले जाते हैं यहाँ पे बैक व्यू। ठीक है, तो इसका बैक व्यू है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये विंडोज़ पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे ऐसे करते हैं हम, यहाँ पे इसका शेड मोड एक्टिव 2D वार करते हैं ताकि हमें बाकी भी देखेंगे। अब यहाँ पे इन दो को तो हम ऊपर कर लेंगे, मसला यहाँ पे आएगा कि जहाँ पे बाकी हमें करने पड़ेंगे सेपरेटली। उसके लिए यहाँ पे मैं करता हूँ यहाँ पे फिर से 2D वायर फ्रेम। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं जितने भी देख रही हैं, हमें पता है कि सारी की सारी भी विंडोज़ ही पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 सेलेक्ट करते हैं। हम करता हूँ यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, ये भी हमारी विंडो है। उसके बाद हमारे पास एक ये विंडो है, उसके बाद हमारे पास एक ये विंडो है और एक हमारे पास ये वाली विंडो है। ये हमारी सारी विंडोज़ पड़ी थी नीचे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करके हम इसको ज़मीन से उठाएंगे। तकरीबन मैक्सिमम हमारा जो साइज़ होता है वो 3 फीट होता है। यहाँ पे मैं ज़मीन से इसको 3 फीट ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है, ये ग्राउंड से 3 फीट ऊपर होंगी हमारी विंडोज़। ठीक है, तो हमने एक्सट्रूड तो ऑलरेडी कर लिया था और उसके बाद यहाँ पे हमने इसको 3 फीट ऊपर भी कर लिया, तो ये भी मसला रिजॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं वापस अपना शेड मोड के अंदर, वापस शेड करते हैं इसे वापस। उसके बाद यहाँ से हम इसको टॉप व्यू के अंदर आके देखते हैं, टॉप व्यू, और देख लें आप ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया। हम आपको यहाँ से ऑर्बिट के अंदर आके दिखाता हूँ। देखिए ज़मीन से ये 3 फीट ऊपर है और 4 फीट इनकी टोटल हाइट है। देखें कुछ इस तरह के हो गए। ये देखिए मसला रिजॉल्व हो गया ना, जो हमारा मेन इशू था। अच्छा, आप चलते हैं जी, मसला क्या है, एक और इसके अंदर इशू है अभी भी कि यहाँ पे इसकी जगह तो खाली नहीं है ना। अभी यहाँ पे तो सिर्फ बॉक्स दिख रहे हैं, तो अब इनको किस तरह खाली किया जाए। तो यहाँ पे इसको करेंगे हम सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, SU भी लिखते हैं। और उसके बाद हमने इनको 1 बाय 1 सेलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करना है, इसको करना है, सेकेंड थर्ड को सिलेक्ट कर लिया, फोर्थ को सिलेक्ट कर लिया, और लास्ट में हमारे पास ये जो विंडो रह गई है इसको हम कर लेते हैं यहाँ से सिलेक्ट, राइट क्लिक करते हैं। उसके बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, सॉरी यहाँ पे हमने इसको गलत कर दिया, सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे जिस चीज़ में से करना है ना, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करें। हमने वॉल्स में से सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, इसको किया सिलेक्ट, इसको किया और इसको किया और इस तरह इसको कर लिया। यानी जिस चीज़ में से जो चीज़ निकालनी हो पहले वो सिलेक्ट करते हैं। जो हमने वॉल्स में से निकालनी थी ना वो जगह, उसके लिए यहाँ पे हम पहले वॉल्स को सिलेक्ट करते हैं। तो उसके बाद हम राइट क्लिक कर लेंगे, अब इसमें से ख़त्म हो गया। अब देखने के लिए यहाँ पे फिर से मैं ऑर्बिट करता हूँ और ये अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्टली ये इसने बीच में से कट कर दी है जगह, ये जिस जगह पे विंडो हमने लगानी है। यहाँ पे हमने आई गेस 5 फीट की जगह छोड़ी हुई है, यहाँ पे भी 5 फीट है और यहाँ पे हमने 3 फीट जगह छोड़ी थी और यहाँ पे भी इस तरह 5 फीट है। ठीक है, खैर हम साइज़ याद रखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए तो यहाँ पे हमने जगह निकालना सीखी है, जस्ट कि हम इसके अंदर जगह कैसे निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब यहाँ पे बैक व्यू से देखेंगे ना तो वो सही अंदाज़ा नहीं होगा, क्योंकि इस दीवार में से सामने वाली दीवार दिख रही है तो उससे लग रहा है जैसे कि बीच में से कट नहीं हुआ। बट जब इसको आप घुमा के देखेंगे ना 3D के अंदर, पूरा 3D ऑर्बिट के अंदर, तो फिर आपको सही आइडिया होगा कि बीच में से वो जगह निकल गई है। अब यहाँ पे अगला हमारा जो काम होगा कल की क्लास के अंदर, वो हमने देखना है कि यहाँ पे हमने डोर्स किस तरह निकालने, क्योंकि डोर्स की जगह छोड़ेंगे तो डोर्स बीच में लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डोर्स की जगह छोड़नी है बीच के अंदर, इसके अंदर, तो वो कल की क्लास में इंशाल्लाह हम देखेंगे। आज की क्लास में मैंने देखा कि 3D विंडोज़ बीच में से किस तरह हम सिर्फ उनकी जगह छोड़ते हैं। तो यहाँ पे हमने आज की जगह उनकी निकाली और इंशाल्लाह कल की क्लास में हम देखेंगे इसके अंदर हमने डोर्स किस तरह निकालने हैं। और डोर्स निकालने के बाद फिर हम देखेंगे कि विंडो बनानी कैसे, यानी विंडो के डिज़ाइन हम किस तरह बनाएंगे खुद। तो यहाँ पे फिर इंशाल्लाह हम कल की क्लास में विंडो बनाएंगे और विंडो बना के फिर इस तरह डोर बनाएंगे, डोर्स बना के फिर सारा ओवरऑल कंप्लीट करेंगे। और कंप्लीट करने के बाद फिर हम चलेंगे अपने रूफ़ के ऊपर, यानी छत किस तरह लगाना है इसका। अभी फ़िलहाल तो यहाँ तक हमारी क्लास है, हमारी 3rd क्लास है। तो कि हमने 3री क्लास के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं और बिलीव मी इसके अंदर टोटली ही कुछ चीज़ें हैं। सब्ट्रैक्ट हो गया, रेक्टेंगल हो गया, एक्सट्रूड हो गया,
और ये तमाम जो हमने पिछली 2D के अंदर पढ़ी हैं ऑलमोस्ट वही हैं, उन्हीं से सिमिलर चीज़ें हैं। जैसी कोई नई चीज़ आएगी तो मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा कि ये नई चीज़ें हैं और आपको उसके बारे में से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो ये पहली वाली क्लास थी जो अभी तक हमने की है, टोटल सब्ट्रैक्ट किया है और एक्सट्रूड किया, ये तमाम चीज़ हमने पहले ऑलरेडी देखी हुई हैं। आई होप कि आपको आज वाली क्लास भी समझ आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। और इस वीडियो ख़त्म करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका बर वक्त नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। तो मैं आपको मिलूँगा नई नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।